गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का इस फ्रेंच चैलेंज के पहले दिन पे। सबसे पहले फ्रेंच क्यों, इसके पीछे 3 रीजंस है। सबसे पहले मैं अपनी 6th लैंग्वेज एक ऑफलाइन तरीके में सीखना चाहता था। मैं पुणे में रहता हूँ। पुणे में फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने के लिए 2 बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, एक जर्मन के लिए और एक फ्रेंच के लिए। जर्मन मुझे ऑलरेडी आती है, फ्रेंच इट इज। दूसरा रीजन है प्रोनाउंसिएशन। अगर आपने किसी नेटिव फ्रेंच स्पीकर को बोलते हुए देखा है, आपको इंस्टेंटली समझ में आएगा कि फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है और इसी डिफिकल्टी की वजह से मुझे उसे मास्टर करना है। आई एम वेरी ड्रॉन टुवर्ड्स डिफिकल्ट थिंग्स, तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। और तीसरा रीजन है कि मुझे मुश्किल लैंग्वेजेस से एक ब्रेक चाहिए था। लैंग्वेजेस की 5 कैटेगरीज होती है, कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 5, जिनमें कैटेगरी 1 इजीएस्ट लैंग्वेजेस माने जाते हैं। मैं पिछले 6 साल से एक कैटेगरी 5 लैंग्वेज सीख रहा हूँ। कैटेगरी 5 में 4 मेन लैंग्वेजेस होते हैं, अरबिक, कोरियन, चाइनीज और जापानीज। मेरा मेन गोल इन लाइफ है कि मुझे कैटेगरी 5 के सारे लैंग्वेजेस आने चाहिए, पर कैटेगरी 5 लैंग्वेजेस इतने मुश्किल होने की वजह से मेरी अगली कैटेगरी 5 लैंग्वेज सीखने के पहले मैं खुद के ब्रेन को एक ब्रेक देके एक इजियर लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ। गाइस, मेरी जो 5वीं लैंग्वेज थी यानी जापानीज, वो मैंने पूरी की पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी की थी। घर पे एक लैंग्वेज अकेले पढ़ने के ऑफ कोर्स यूनिक बेनिफिट्स होते हैं। आपका टाइम थोड़ा सा बचता है, आप अपने खुद के टाइम के फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से लैंग्वेज सीख सकते हो, पर मुझे क्लासरूम वाली जो सेटिंग है वो चाहिए थी। मैं सोशलाइज करना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, ये काफी ज्यादा मिस करता हूँ। जब से कॉलेज खत्म हुआ है तब से मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो भी अलग अलग कंट्रीज में मूव आउट हो चुका है। इसीलिए मैं अवधूत और अपने पार्टनर के सिवाय किसी और के साथ हर रोज सोशलाइज नहीं करता। एंड आई बिलीव कि सोशलाइजिंग ह्यूमन बीइंग्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, ये एक नई शुरुआत होने वाली है। मैं इस अगले चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ब्रेकफास्ट बनाते हैं और ट्रेनिंग सेशन के लिए रेडी होते हैं। चिड़ियों की आवाज थोड़ा इग्नोर करो, ये लोग चुप बैठने नहीं वाले हैं। और मील नंबर 1 रेडी हो चुका है। ये एक बहुत ही छोटा सा मील है। यह है 30 ग्राम ओट्स, जिसके अंदर मैंने 1 स्कूप वे डाला है। इस मील का सिर्फ एक पर्पस है, ताकि ट्रेनिंग करते वक्त मुझे थोड़ी बहुत एनर्जी मिले, और इसके साथ दिन की पहली कॉफी सनराइज को एंजॉय करते करते। अब इसके पहले मुझे यूजुअली 6 साढ़े 6 बजे उठने की आदत थी, पर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से रात को जो गोली चलती है उसकी वजह से मैं हर रात 10 घंटे सोता था। इसीलिए मैं आराम से 8 सवा 8 बजे उठता था। इसीलिए मैंने सनराइज एज सच बहुत सारे महीनों में एंजॉय नहीं किया है। पर थिंक ऑफ दिस लाइक अ न्यू बिगिनिंग। फ्रेंड्स सीखने का पहला दिन है और वाइब्स एकदम बढ़िया है। हमेशा मेरा ऑडियो खराब करते हो यार तुम लोग, पर सुनने में अच्छा लगता है। नेचर इज ब्यूटीफुल। यहाँ मेरे बालकनी के ठीक सामने एक पेड़ है, जहाँ पर शायद इन लोगों का घर है, क्योंकि हर शाम को और हर सुबह ये लोग यहाँ पे आवाज करते हैं। Cheers. गाइस, पिछले 3 महीनों में मैं जिम ऐसे जाता हूँ, मैं कोई बैग लेके नहीं जाता, बस कैमरा और बॉटल हाथ में कैरी करके फिर जिम जाता हूँ। पर अभी क्लास में चीजें थोड़ी सी ज्यादा होंगी, इसीलिए वापस बैग लेके जाने की आदत भी मुझे डालनी पड़ेगी। कितना अलग लग रहा है पता है। यूजुअली जिम जाते वक्त मैं सिर्फ क्या ट्रेन करने वाला हूँ इसके बारे में सोचता हूँ, पर अभी मेरे दिमाग में इतने अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं कि पहला दिन कैसे होगा, किस टाइप के लोग मिलेंगे, फ्रेंच झेपने वाला है या नहीं, पर देखते हैं। स्वागत है आप सभी का आज के चेस्ट वर्कआउट में। मैंने फाइनली अपना ट्रेनिंग प्रोग्रेस वापस नोट्स ऐप में ट्रैक करना चालू किया है, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स। लास्ट टाइम मुझे इस वेट के साथ 8 to 12 रेप्स के बीच में फेलियर तक मैंने टच किया था, तो आज मैं इसके ऊपर एक 2.5 ऐड करूंगा और अपनी पूरी इंटेंसिटी इस सेट को दूंगा। Easy. Not done yet.
जब पिछले साल के मई में उस डीप टिश्यू मसाज की वजह से ट्रेनिंग रोक दी गई थी, तो दो ऐसे मसल ग्रुप्स थे जो सबसे पहले ट्रेनिंग इक्वेशन से हट गए थे। एक था बैक और दूसरा था शोल्डर्स। 8 महीने इन दोनों मसल ग्रुप्स को ट्रेन ना करने की वजह से इन दोनों मसल ग्रुप्स में स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ लॉस बहुत ज्यादा हुआ। इस साल के फरवरी में जब मैंने ट्रेनिंग वापस रिज्यूम की तो मेरा डंबल OHP का टॉप सेट मैंने 2.5 kg डंबल के साथ लगाया था, और वो मोमेंट मेरे लिए इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग था क्योंकि एक पॉइंट पे 8 सालों के बाद ट्रेनिंग करने की वजह से आपके कुछ स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड्स बने होते हैं, और 2.5 kg टॉप सेट को लगाने की वजह से ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि आपका सारा प्रोग्रेस चला गया है। बट आई एम प्राउड टू से 2-3 महीने की कंसिस्टेंसी की वजह से आज मैं अपना टॉप सेट 20 kg डंबल्स के साथ लगाने वाला हूँ, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। बस एक चीज है, 20 kg का डंबल पकड़ते हुए अब 1 साल हो गया, इसीलिए दिमाग में समवेयर एट द बैक ऑफ द माइंड एक फियर फैक्टर होता है, पर उसी को हमें धीरे धीरे करके कॉन्कर करना है। लेट्स गो। देखा, वो सारा फियर यहाँ पे था। मैं 2018 साल से सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहा हूँ। 2018 से लेके 2024 तक मैं हर पोस्ट के बाद कमेंट सेक्शन में आप लोगों से बात करता था। तो इंस्टाग्राम पे कोई फ़ोटो पोस्ट करने के बाद या कोई वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं जानबूझ के नीचे एक वॉक पे जाता था और आधे घंटे के लिए या 45 मिनट्स के लिए अपने फ़ोन पे ही रहता था, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना था। 2024 में मैंने रील्स अपलोड करना चालू किया और एक मिनी व्लॉग फॉर्मेट में डेली व्लॉग्स के थ्रू अपनी ज़िंदगी डॉक्यूमेंट करना चालू की। उस पॉइंट के बाद से मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे खुद के मेंटल स्पेस के लिए अगर मुझे हर दिन हर सुबह उठ के एक नया वीडियो बनाना है तो मुझे कंजम्पशन बंद करना पड़ेगा। यही रीज़न है कि 2024 के बाद से मैं किसी भी पोस्ट के बाद अपने फ़ोन पे कमेंट्स को रिप्लाई नहीं करता था। 2026 में एक हफ़्ते पहले मैंने एक अलग वीडियो पोस्ट किया था। ये मेरा पहला जापानीज़ वीडियो था जिसे बनाने के पीछे 6 सालों की मेहनत लगी है। ये वीडियो पोस्ट करने के बाद और ये अनाउंसमेंट बनाने के बाद मुझे पता नहीं क्यों एक थॉट आया कि यार मैंने कुछ अलग डाला है और मैं आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करना बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। क्यों ना आप लोगों के साथ जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स कमेंट सेक्शन में बात करें। इससे मेरे जो भी OG व्यूअर्स हैं वो भी बहुत खुश होंगे, बिकॉज यू गाइज यूज़ टू लव कमेंटिंग एंड टॉकिंग टू मी। मुझे भी उसमें बहुत मज़ा आता था। मैंने कमेंट्स खोले और मुझे शौक़ लगा, और ये शौक़ इतना बड़ा था कि मैं उसे प्रोसेस नहीं कर पाया। मैंने तुरंत अवधूत को फ़ोन किया, अठौते अवधूत, मैंने आर्यन और नील को फ़ोन किया, क्योंकि मेरे जो भी दोस्त हैं बहुत क्रिएटिव है पर वो इंस्टाग्राम मॉडरेशन में यूज़ करते हैं, इसीलिए उनको सोशल मीडिया कैसे इवॉल्व हुआ है ये ऑलरेडी पता है, पर मुझे कोई आइडिया नहीं थी। आई वॉज़ लिविंग अंडर अ रॉक। इसीलिए मैं सोच रहा था कि वो वीडियो देख के आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बातें करेंगे, पूछेंगे कि हमें भी जापानीज़ सीखनी है, क्या आप मुझे कोई टिप्स दे सकते हो। आपकी ये जो 100 डे चैलेंज है ये बहुत इंस्पायरिंग है, उसे देख के आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट, डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर मी। पर नहीं, आधे से ज़्यादा कमेंट्स जिफ्स थे और मुझे खुद पता ही नहीं था कि कमेंट्स में आप जिफ्स डाल सकते हो। तो आधे से ज़्यादा वही थे, कुछ CID वाले थे, कुछ कोई रैंडम थे, और बाकी के जो 50% कमेंट्स थे वो सार्कास्टिक जोक्स थे। और ये देख के मुझे इतना बड़ा झटका आया क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। मे बी 1% ऐसे लोग होंगे जिनको जेन्युइनली एडवाइस चाहिए थी या जिन्हें जेन्युइनली बात करनी थी, और वो देखने के बाद मैं इतना शॉक हो गया कि मैं लोगों को मुझे जो फील हो रहा था वो रिप्लाई देने लगा।
बहुत लोग बोल रहे थे कि यार एआई है। अगर आपको वो वीडियो देख के दिमाग में पहला थॉट ये आ रहा है, देन आई एम सॉरी टू से आई एम स्कैर्ड फॉर द फ्यूचर। आप सब ने अपने ह्यूमन ब्रेन की जो पोटेंशियल है उसे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी सैड टू सी। ये जो है ना, इसमें इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस है कि हम इसे अपने फुल कैपेसिटी पे यूज़ ही नहीं करते, और लोगों का फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही होता है कि ये नकली वीडियो है। और जैसे जैसे मैं रिप्लाई देते जा रहा था वैसे वैसे लोग बोल रहे थे कि भाई साकेत भाई चिल करो, स्माइल करो। मैं चिल ही कर रहा हूँ, मेरे फाइनेंसेस सॉर्टेड है। अगर मैं इसके बाद 1 रुपये भी नहीं कमाऊँगा ना, मेरी पूरी फैमिली अपने फाइनेंसेस से चल जाएगी। आई एम चिलिंग, आई एम हैप्पी। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ पता है? बिकॉज आई एम वरीड फॉर यू। आप सार्केज़म के चक्कर में अपनी जो रियलिटी है ना उसे कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको एक कोपिंग मैकेनिज्म चाहिए, एंड दैट इज़ सो सैड। नॉट एवरीथिंग इज़ फनी। और इस दुनिया में और लोग चाहिए जो थोड़े से ज़्यादा सीरियस है, सिर्फ लाइफ को लेके नहीं पर इंडिया को या दुनिया को इंस्पायर करने के लिए। इसीलिए आप मेरी चिंता मत करो। आई एम द हैप्पीएस्ट आई हैव एवर बिन। आई एम वरीड अबाउट यू। आपको कम चिल करना चाहिए, थोड़ा सा सीरियस बनो। इतना सीरियस टॉक देते हुए साकेत को बहुत दिनों बाद देखा है मैंने, और जिस दिन ये हुआ था उसने मुझे कॉल किया था और वो बोला काय चालू है अवधूत। तब मुझे समझ आया कि ये इसने बहुत दिनों बाद ओपन किया है और इसकी सटक गई है। लास्ट सेट है, सब लोग रेप्स काउंट करो। एक काफी हाई रेप सेट होने वाला है। लेट्स गो। Not done yet. Partial. लास्ट सेट लाम गेला होतो। बेस्ट सेट। लेट्स गो होम। हर हफ्ते के बाद स्ट्रिंगर में वर्कआउट करने का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जो मेरे लिए बहुत अच्छी साइन है। इतने महीने हो गया जब से स्ट्रिंगर में खुद की फिजिक देखे हुए खुशी महसूस हुई है। देखो यार, आप और मैं डीप डाउन जिम रैट्स है। दिमाग में 24/7 जिम ही चलता रहता है। एक वर्कआउट खत्म होने के बाद अगला ट्रेनिंग सेशन कब आएगा, वो कब करने का चांस मिलेगा। तो हम बाय कोर जिम फ्रीक्स ही है, इसीलिए ये खुशी इट फील्स लाइक अब लाइफ कंप्लीट हो चुकी है। बैक डबल बाय। नाइस नाइस। वीटे पर आ रहा है फाइनली फाइनली। नॉट बैड। इधर और अच्छा लग रहा है। बैक डबल बाय कर। नहीं यार। अरे मस्त वाटता है। बाय अवधूत। 9:15 बज गया है। दिन की दूसरी कॉफी रेडी हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ नहाने। ये है 2 पूरे अंडे और 100 ग्राम ब्रेड। अभी 10 बज गया है। ये खाने के बाद मैं डायरेक्टली नेक्स्ट मील ब्रेक में करूंगा। गाइस, इस इंस्टीट्यूट में 2 लेक्चर्स होने वाले हैं, 2 आवर्स ईच। पहला होगा 11 to 1 और दूसरा होगा 2 to 4। तो बीच में 1 to 2 की जो गैप है उसमें ब्रेक है, जहां पर मैं अपना अगला मील करूंगा। टिफिन रेडी हो चुका है। इसके अंदर क्या है वो मैं आपको ब्रेक में बताऊंगा, सीक्रेट है। तो यार, कल शाम को चलते चलते मैंने इंस्टीट्यूट को फोन किया था ये पूछने के लिए कि पहले दिन पे क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जो लेके आना कंपलसरी है। उन्होंने बोला वैसे कुछ नहीं है, बस एक नोटबुक और पेन लेके आओ। पेन मैं ये वाला लेके जाऊंगा, ब्लैक कलर का है। और नोटबुक फनी पर मेरे जर्मन इंस्टीट्यूट की 2018 की जो नोटबुक थी, ये मैं फ्रेंच सीखने के लिए लेके जाने वाला हूँ। शायद वो थोड़े से नाराज होंगे, बट हु केयर्स, मेरे घर पे और कोई नोटबुक थी ही नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है
कि वो इंस्टीट्यूट पे उनके इंस्टीट्यूट के ब्रांड की एक नोटबुक देने वाले हैं। पहले दिन का आउटफिट प्लेन काला टी शर्ट और ये ऑलिव ग्रीन कलर के पैंट्स, व्हाइट शूज। तो मुझे ओरिजिनली कैब लेके जाना था क्योंकि पहले दिन पे उस इंस्टीट्यूट के आजू बाजू में पार्किंग है या नहीं उसकी मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंड फर्स्ट डे पे इन जनरल यार थोड़ा सा हेक्टिक होता है, इसीलिए मुझे वो रिस्क किए बिना, ड्राइविंग का जो भी स्ट्रेस है वो लिए बिना पहला दिन फेस करना था। पर कैब आ ही नहीं रही थी। मैं पिछले 20-30 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, एक भी उबर ड्राइवर ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम मस्त लैम्बोर्गिनी लेके इंस्टीट्यूट जाएंगे। गाइस ड्राइव चालू करके आधा घंटा हो चुका है और आधा घंटा दिखा रहा है। हम फर्स्ट डे पे थोड़े से लेट होने वाले हैं गाइस, जो मेरे प्रिंसिपल्स को नहीं चलता। ज्यादा लेट नहीं, 1-2 मिनट ही। पर अगर आप मुझे 11 बजे आने के लिए बोलोगे, मैं यूजुअली 5 मिनट पहले पहुंचता हूँ। पर वही यार उबर का वो सब सीन हुआ, तो मैंने इन दी एंड डिसाइड किया कि गाड़ी ही लेके जाएंगे। उसमें अराउंड 20-30 मिनट चले गए। इंस्टीट्यूट यहाँ पे है अपेरेंटली, तो गाड़ी का आज तो पार्किंग मिल गया। कल ऑनवर्ड्स देखता है, पूछता है कि इनके पास लोकल पार्किंग है या नहीं। इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? शायद यही लग रहा है, कल्चरल सेंटर। गाइस मिल ही नहीं रहा है। आर्ट गैलरी दिख रही है, कोई कल्चरल सेंटर दिख गया है, पर फ्रेंच इंस्टीट्यूट नहीं दिख रहा। गूगल मैप्स कह रहा है कि इसी बिल्डिंग के अंदर है, किसी से पूछना पड़ेगा। चार घंटे फ्रेंच का क्लास खत्म हो चुका है। इस क्लास के पहले मुझे एक फ्रेंच वर्ड आता था जो है बॉन्जोर। अब मेरा प्रोनाउंसिएशन अभी भी ठीक नहीं है क्योंकि आज सिर्फ पहला दिन था, पर इस 4 घंटों के क्लास के बाद मेरे फर्स्ट इम्प्रेशन ये है, फ्रेंच जिस प्रकार से बोली जाती है और जिस प्रकार से लिखी जाती है, दो पोलर ऑपोजिट्स है। एक शब्द सुनने के बाद उसको लिखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ये एक ऐसा स्किल है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। एक चीज तो अच्छी है कि फ्रेंच बिल्कुल इंग्लिश की तरह लैटिन अल्फाबेट में ही लिखा जाता है, पर बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। टीचर बहुत ही अच्छी है। डे 1 तो ब्रेक के दौरान मैं अपना मील खत्म नहीं कर पाया। मैंने घर से 2 चिकन सैंडविचेस कैरी किए थे, जिसके अंदर 250 ग्राम्स रॉ चिकन ब्रेस्ट और 100 ग्राम ब्रेड है, और हर सैंडविच में मैंने आधा चीज स्लाइस डाला था। तो इसे मैं घर जाने के बाद खाऊंगा। अभी के लिए घर पहुंचने तक ये 20 ग्राम्स प्रोटीन का प्रोटीन बार। हमारा जो क्लास था वो क्लासरूम नंबर 1 में था। फूड का यूजुअली स्मेल आता है, इसीलिए उस क्लासरूम में खाना मना था। तो हम 3rd फ्लोर पे गए थे और हमने क्लासरूम नंबर 4 में बैठ के लंच किया। अब इशू ये था कि उस क्लासरूम का एसी नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से पीक पुणे के 41 डिग्रीज में बैठ के भूख मर गई। इसीलिए इवन अभी मुझे भूख नहीं लगी है, पर घर पहुंचने के लिए शायद 50 मिनट या 1 घंटा लग सकता है, तो मैं ये खाऊंगा। 51 मिनट दिखा रहा है। क्लेनलीनेस की अगर बात की तो 10 आउट ऑफ 10 है। इवन वॉशरूम्स बहुत छोटे होने के बावजूद बहुत ही साफ है। अग्रीड की एक टाइम पे सिर्फ एक जन वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बहुत ही अच्छा है। और इवन अगर टेबल्स और डेस्क की बात की तो उस टाइप के डेस्क होते हैं ना, जहाँ पर एक फोल्डिंग टेबल टॉप होता है, जो आप ऐसे करके टेबल के अंदर आप घुस जाते हो, उसी सीट में आप बैठ के फिर वापस फ्लैप बंद करके वो टेबल टॉप बनता है। उस टाइप का कुछ जुगाड़ है। अभी मेरी जो एनर्जी लेवल है ना, वो काफी अजीब सी है। 4 घंटे क्लास, 2 घंटे ड्राइविंग, 1 घंटा ब्रेक। 10 बजे जब मैं घर से निकला था, उसके बाद से मैं वापस घर नहीं आया हूँ, पर उसके बावजूद मैं काफी ज्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ और अच्छा फील कर रहा हूँ। ब्रेन बहुत थक गया है, पर तो उसे रेस्ट देने की जरूरत है। एवढं चांगलं नाही दिसत। ब्यूटीफुल गाइज, मैं अब मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा ड्रेन और थक गया हूँ, इसीलिए मम्मी ने यहाँ पर नींबू का शरबत बना के दिया और मैं ये सनसेट एंजॉय कर रहा हूँ। आई विश आप ये एक्सपीरियंस कर पाते। रात के 8 बज गए हैं, मेरे अंदर 0 एनर्जी है, पर स्टेप्स कंप्लीट किए बिना मैं खुद को सोने नहीं देने वाला। ये पहला दिन है, इसीलिए बॉडी के अंदर यूजुअल से ज्यादा फटीग है और बॉडी को एक इतने हेक्टिक रूटीन की आदत नहीं लगी है। और धीरे धीरे गेस व्हाट, द बॉडी अडेप्ट्स टू एनीथिंग। नॉट डन येट। तो अभी मैं अपने पापा जी से बात कर रहा था और उनको पूछ रहा था ये जो फटीग मुझे महसूस हो रहा है, क्या वो नॉर्मल है कि नहीं। उन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव दिया। बेड रिडन होने के बाद से पिछले 8 महीने में बॉडी हील होने के लिए मैंने खुद के लिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, तो उसमें कोई भी टाइप का स्ट्रेस नहीं था। पर आज का जो दिन था वो ऑल ऑफ अ सडन मेरे बॉडी को कंफर्ट जोन के बाहर जाके घर के बाहर 8 घंटे बिताना, ये थोड़ा सा जरा शॉक हो गया। इसीलिए धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट करेगी। तो डे 1 पे क्या क्या किया वो दिखाने के लिए मैं बहुत
बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले कुछ सैल्यूटेशंस, हेलो कैसे हो, ये सब, और फिर अल्फाबेट। गाइस ये जो पार्ट है ना, ये आज के दिन का सबसे इजी पार्ट था, वो छोड़ के सब में बैंड बज गई मेरी। नंबर्स भी गाइस बहुत अजीब से हैं। अब ये जो है ना, अगर आप इसका इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा, विंक्ड। नहीं भाई, ये है इसका प्रोनाउंसिएशन। तो 0 से लेके 20 तक नंबर्स, कॉमन फ्रेजेस और थोड़े से ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशंस, कुछ फॉर्मल कुछ इनफॉर्मल, और सैल्यूटेशंस, डेज ऑफ द वीक जिनमें एक और बार बैंड बज गई, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक वर्ब जिसको हमने अच्छे से कॉन्जुगेट किया, और सेल्फ इंट्रोडक्शन के कुछ सेंटेंसेस। डिनर फाइनली रेडी हो चुका है। ये है मील नंबर 4, 100 ग्राम चावल और 2 पूरे अंडे। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। ये खा के बस 9:30 बजे मैं सोने वाला हूँ। वहां पे बैटरी डेड हो चुकी है। बाय।